अभी मैंने आपको पार्टीशन के बारे में बताया था, तो पार्टीशन आप लोगों को समझ में आ गया। यस सर। चलिए, अब मैं इसके बाद आप लोगों को फाइल सिस्टम के, लेकिन इस प्रैक्टिकल को आप लोग करके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में ओके कई सर। लोगों से पूछा जाता है, याद रखिएगा कि एक ठीक है सर। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप कितने लॉजिकल ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। हम्म, ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में एक दो स्टूडेंटों के साथ पूछा गया है। तो आप लोग ये प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, ताकि आगे चल के ठीक। आपको बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं ये ठीक सारा है सर। पार्टीशन अब डिलीट कर रहा हूँ। और मैं ये एक्सटेंडेड भी डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आप ठीक। लोगों को फाइल सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एक बार मैं ओके ये सर। विमवेयर पीसी को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। विमवेयर को ही मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारी पीसी पीसी बोल रहा हूँ, ये हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बन गई है। मैं यहाँ पे ये ठीक है क्लोज सर। कर रहा हूँ। ओके सर। आज मेरी पीसी थोड़ा स्लो हो रही है। अब बाद में देखूंगा, इसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। ठीक है सर। तो मैं अपनी पेन ड्राइव एक बार दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि बूटेबल कैसी हुई है वो। चाहे बूटेबल बनने के बाद आप लोग भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पेन ड्राइव बूटेबल बनी है कि नहीं। ये देखिए, ये बूटेबल बन गई है मेरी पेन ड्राइव, ठीक है ना। कैसे कैसे पता चला सर? एक बार क्लिक ये देख करूँ? लीजिए, ओपन कर रहा हूँ, देखिए सारी विंडो की फाइलें आ गई है ना। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से आप लोग पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हैं। पेन ड्राइव बूटेबल बनाने आ गया ना अमित आपको। हाँ, आपने सिखा दिया तो पूरा वो ये रफस करके एक है हाँ। उसमें एप्लीकेशन, उसमें जाके करना उसको सारा कुछ। हाँ, जयशंकर को तो मैं दिन में एक बार बात करूंगा, उनसे सारी चीजें एक बार बता दूंगा। अब मैं अगली चीज आपको फाइल सिस्टम बता रहा था। तो फाइल सिस्टम के बारे में मेरे पास एक फाइल है, मैं कुछ टॉपिक इसमें लिख रखा हूँ। बस उतनी चीजें ही आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले फाइल सिस्टम की यही डिफिनीशन होती है कि फाइल सिस्टम डिटरमाइंस अवे हाउ कैन डेटा स्टोर ऑन हार्ड डिस्क। फाइल सिस्टम ये बताता है कि हार्ड डिस्क पे डेटा कैसे स्टोर होगा। समझ रहे हैं। यस सर। हाँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को FAT32 और NTFS दो के बारे में ही बताऊंगा। और जो लाइनक्स होता है ना, यस सर। वो .ext फाइल सिस्टम यूज करता है, वो FAT32 NTFS यूज नहीं करता है। वैसे बनाने को उसके अंदर भी ऑप्शन होता है, बना सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट .ext फाइल सिस्टम को यूज कर सकता है। तो सबसे पहले FAT32 के बारे में पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसकी सबसे पहली बात यह है ना कि जो FAT32 होता है, ये मोर देन 32 GB से ज्यादा पार्टीशन को सपोर्ट ही नहीं करता है। ठीक है सर। समझ में आ गया। यस सर। और जबकि NTFS के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि नहीं ये इतने जीबी को फॉर्मेट करेगा, अधिक जीबी को फॉर्मेट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है NTFS के साथ। अगला है, जो FAT32 होता है वो किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। और जो NTFS होता है ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। समझ गए। यस सर। और जो FAT32 होता है, ये डेटा को क्लस्टर फॉर्मेट में स्टोर करता है। जबकि जो NTFS होता है वो डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करता है, मतलब डेटा को एक व्यवस्थित तरीके से रखता है। तो आप ठीक बताइए, आप खुद को यदि कोई पार्टीशन फॉर्मेट करना हो तो कौन सा लेना आप पसंद करेंगे, NTFS या FAT32? है। एनटीएफएस। हाँ, NTFS ही मोस्टली लोग यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे ना आपको इनका डिफरेंस बता रहा हूँ कि FAT32, ये देखिए 34 GB का पार्टीशन है, 34.91 GB। मैं देखिए यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे FAT32 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना।
नहीं सर, EX है, फैट आ रहा हाँ, वो ज्यादा पार्टीशन के लिए बना के उसको भी फॉर्मेट कर ले। लेकिन आजकल की जो भी नई विंडो आ रही है ना, वो FAT32 को सपोर्ट ही नहीं करती है, है। ठीक है। NTFS को ही सपोर्ट करती है। तो अब मैं ये दो पार्टीशन अलग अलग फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करके दिखा रहा हूँ, देखिए। मैं इस बार ये ले रहा हूँ, मैं लगभग 2000 MB का स्पेस ले रहा हूँ, चाहे 20। 20,000 ही ले लिया, कोई बात नहीं। मैं फाइल सिस्टम ना इसका मैं ले रहा हूँ FAT32। हम्म। नेक्स्ट किया, फिनिश कर रहा हूँ। और ये दूसरा पार्टीशन है, मैं इसको फॉर्मेट करने जा रहा हूँ NTFS से। मैं यहाँ नेक्स्ट कर रहा हूँ, और ये देखिए फाइल सिस्टम पे मैं NTFS रख रहा हूँ, नेक्स्ट किया एंड फिनिश कर दिया मैंने। अब मैं इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। मैं कंप्यूटर को ओपन कर रहा हूँ, और देखिए ये ई ड्राइव पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ। नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है कि क्या डिफरेंस है, वो तो सोचेंगे कि किसी से भी फॉर्मेट कर दिया, क्या अंतर है, कोई अंतर तो है ही नहीं। बट मैं ये दोनों डिफरेंस आपको दिखा रहा हूँ, क्या क्या डिफरेंस होता है FAT32 NTFS में। आपके सामने दो स्क्रीन दिख रहे होंगे मेरे पीसी में, एक है ये F की प्रॉपर्टीज और दूसरा है E की प्रॉपर्टीज, दिख रहा है ना। यस। तो यहाँ पे F ड्राइव में फाइल सिस्टम के आगे आपको NTFS दिख रहा होगा, और ई ड्राइव की प्रॉपर्टीज में दिख रहा है FAT32, इसका फाइल सिस्टम है, ठीक है। यस। अब हम डिफरेंस क्या देखिए, NTFS के अंदर यहाँ पे कंप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, जबकि FAT32 के अंदर किसी तरीके के कंप्रेस करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है ना। यस। यस। अब दूसरा डिफरेंस देखिए, NTFS में हमें सिक्योरिटी मिल रही है, सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है ना। यस। जबकि FAT32 के अंदर देखिए कोई सिक्योरिटी का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। यस। समझ में आ गया। हाँ जी सर। और दूसरा ऑप्शन देखिए, NTFS के अंदर आपको ये कोटा नाम का भी फीचर मिल रहा है, जबकि ई के अंदर कोई कोटा का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यस। समझ में आ गया ना। कोटा। कोटे से क्या होता है सर? कोटा मैं समझा दे रहा हूँ, कोटा है क्या है। कोटा इसलिए होता है ना कि जैसे कि किसी यूजर पे किसी ड्राइव से रिलेटेड एक लिमिट कैपेसिटी लगानी हो, तो इसके लिए हम डिस्क कोटा ऑप्शन का यूज करते हैं। मैं इस प्रैक्टिकल को करके दिखा रहा हूँ, कोटा का मतलब क्या है। मैं यूजर पे आ रहा हूँ, मैं यूजर के अंदर मैं एक यूजर बना दे रहा हूँ, न्यू यूजर करके। इस यूजर का नाम केवल ए रखा हूँ मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ, ए यूजर मैं बना दिया हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिस जब कंप्यूटर को ओपन कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि जो ई ड्राइव है ये FAT32 से फॉर्मेट है, और एफ ड्राइव है NTFS से। तो इस ड्राइव की कैपेसिटी देखिए 15 GB है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, और यहाँ कोटा पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे शो कोटा सेटिंग्स पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे इनेबल कोटा मैनेजमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ डिनाई डिस्क स्पेस टू यूजर्स एक्सीडिंग कोटा लिमिट पे, और यहाँ पे लिमिट पे क्लिक कर दिया। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये यूजर केवल 4 GB ही डेटा स्टोर करे, और 3 GB पे मैं इसका वार्निंग लेवल सेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ GB मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ दोनों पे मैं क्लिक लगा रहा हूँ लॉग इवेंट पे। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा यहाँ कोटा एंट्रीज पे, देन यहाँ कोटा ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देन न्यू कोटा एंट्री पे यहाँ एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ फाइंड नाउ पे, और यहाँ पे मैं उस यूजर को सिलेक्ट करूंगा जिस यूजर पे मैं कोटा लगाना चाहता हूँ। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर पे कोटा नहीं लगता है, एडमिन तो सिस्टम का ओनर है, तो उस पे किसी यस। तरीके का कोटा नहीं लगता है। अब मैं यहाँ पे हाँ जी। ओके कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे लिमिट पे जो हमने सेट किया था पहली स्क्रीन में, वही चीज यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ 4 GB किया था मैंने, और वार्निंग लेवल दिया था 3 GB का। तो और यहाँ पे मैं GB सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि, और यहाँ कर दिया मैंने ओके। अब यहाँ मैं इस कोटा से क्लोज कर रहा हूँ, और अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ अप्लाई, देन ओके,
देखिए अब ग्रीन लाइट जल गई, दिख गया ना, हरी लाइट जल गई है ना। हाँ जी सर। अब मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ एंड ओके। अब मैं ना यहाँ देखिए एफ ड्राइव हमारी 15 GB की है, लेकिन जब ए यूजर लॉग इन करेगा तो उसको ये ड्राइव 4 GB की ही दिखेगी। मैं दिखा रहा हूँ कैसे देखेंगे। मैं यहाँ से लॉग ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ मैं ए यूजर से लॉग इन कर रहा हूँ। आप लोग 10 की वर्चुअल मशीन नहीं बना पाइएगा ना, तो 7 की वर्चुअल मशीन जरूर बना लीजिएगा। 10 की ठीक थोड़ा है। स्लो चलती है, बार बार एरर देती है, कोई बात। 7 की वर्चुअल मशीन बना लो। आप लोगों के पास जो लैपटॉप होगा उसमें तो विंडो 10 है ही है, बाकी प्रैक्टिकल तो उस ठीक पर देख ही लेंगे। अब मैं देखिए मैं ठीक। ये यूजर से लॉग इन हूँ और मैं एक बार आइकन्स ला लूं सारे। सर मेरे तरफ पता नहीं क्या हो गया है, बड़ी चलिए कोई प्रॉब्लम बात हो नहीं, रही है। आपको ना सारा डेटा मिल जाएगा और अभी देख के आप खत्म करके कल मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं आपको भेज दूंगा आफ्टर क्लास, ठीक है। जी हाँ मैं ओपन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसको 4 GB ही दिख रहा है। ए यूजर को ये 15 GB की हार्ड डिस्क है, लेकिन कितना जगह दिख रहा है इसको? 4 GB हेलो, सर। 4 GB। समझ में आ गया कोटा 4 GB क्या से होता दिख है? रहा है। यस कोटा सर। समझ में आ गया? हाँ जी। यही होता है डिस्क आगे। कोटा। मैं एक बार डिस्क कोटा हटा दूं, हटाने, चलिए हटाने की प्रोसेस मैं कल बताऊंगा। आज जितना बताया हूँ इतना आप लोग वर्चुअल मशीन बना के और करके मुझे कंफर्म कीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। सर हाँ सर एक बार इमेज इमेज वाला लिंक भेजो आप। किस? अच्छा इमेज का, हाँ जी सर। विंडो 7 की कर दो फिर विंडो 7 की, फिर कर लेंगे, फिर हम भी प्रैक्टिकल कर पाएंगे उस ऑल पे, नहीं पीसी तो वर्ल्ड नहीं हो पे पाएगा फिर। चलिए मैं इमेज भेज दे रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, इमेज मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ, अभी कुछ देर सर में भेज दे क्लास रहा हूँ। सर क्लास कब कन्वर्ट करेंगे मेरे ग्रुप में? अभी भेज रहा हूँ आपको, अभी अभी क्लास अभी फिनिश कर रहा हूँ ना। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 8:05 तक ज्वाइन कर लिया कीजिए, क्योंकि ठीक है ज्यादा सर। लेट करते हैं ना तो इधर ज्यादा देर होती है, इधर 10 बज जाते हैं। ठीक समझ ठीक रहे है हैं? सर। यस हाँ सर। जी। हाँ, और पहले से ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा पहले ही कर लेंगे। और कुछ टॉपिक होते हैं ना बिना उसके फिनिश किए चैन नहीं पड़ता है, जब तक कि कुछ चीजें पढ़ा ना लें। समझ रहे हैं ना? यस सर। यस हाँ सर। तो चलिए अब हम क्लास ओवर कर रहे हैं और नेक्स्ट डे हम लोग, अभी लिंक भी भेज दूंगा विंडो 7 के इमेज की, और आपको मैं वीडियो दे दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक ठीक है, है। ओके। ओके।